अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 14वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का। यानी कि CHO कहीं पर अगर आ रहा हो या फिर C डबल बॉन्ड OH, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है और ये जब प्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग इसमें सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात एल्डिहाइड से रिलेटेड, किसकी आइडेंटिफिकेशन CHO होती है या फिर C डबल बॉन्ड OH होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये भी एक क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। दैट मीन्स कि जब भी नंबरिंग स्टार्ट होगी इसी से स्टार्ट होगी, ठीक है ना, या फिर ये हमेशा चेन के एंड में आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर हमने पहले भी बता चुके हैं, जब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसकी एक स्पेशल नेमिंग का केस आता है। स्पेशल नेमिंग का केस में हम लोग इसका नाम लिखते हैं कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, कार्बो एल्डिहाइड इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली इसके लिए सफिक्स जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है अल का, AL। ठीक है, 2 वर्ड का सफिक्स होता है अल, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं होमोलॉगस सीरीज में एल्डिहाइड की सबसे छोटा जो मेंबर होता है वो होता है हमारा HCHO। ठीक है, ये सबसे छोटा मेंबर होता है, इसको हम लोग नाम दे, सिंगल कार्बन है इसलिए सीधे सीधे नाम हो जाएगा मिथेनल। मेथ माने सिंगल कार्बन, अब डबल बॉन्ड के चांसेस नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है, इसलिए AN लग जाएगा और आगे AL लग जाएगा इसका सफिक्स। ये हो जाएगा सफिक्स, ये पहचान है सैचुरेशन की और ये नंबर ऑफ कार्बन्स। इसके बाद जो अगला मेंबर हमारा आता है वो आता है CH3CHO, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं सिंपली इथेनल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन हो रहे हैं और हमारे पास सिंगल बॉन्डेड है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड O, इधर H लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये आया, तो हमको क्या ध्यान देना होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये हो जाएगा 3 हो गया, तो हम इसको सिंपली क्या बोल देंगे, प्रोपेनल बोल देंगे। इसी प्रोपेनल में कहीं कहीं पे सिर्फ ऐसे भी दिया रहता है डबल बॉन्ड हो, तो भी ये एल्डिहाइड ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, तब तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 1, 2 और 3। अब 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ CH3 होता है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, जैसे हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं उसी तरह से हम लोग इसका नाम देंगे। एक बड़ा ही फेमस कंपाउंड होता है जिसमें एक CHO दूसरे CHO से कुछ इस तरह डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आपने पहले भी देखा होगा COOH और COH इस तरह से जुड़ा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे ऑक्सैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। वैसे इसका IUPAC नाम तो आप जानते ही, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो हम एल्डिहाइड की बात करें तो CHO डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये है एक ये है, तो इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा, 2 कार्बन होने का मतलब इथेन और 1,2 डाई-अल, मतलब एक पे एक एल्डिहाइड है और दूसरे पे एल्डिहाइड, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,2 डाई-एल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास सपोज करिए कि ये है एक कंपाउंड और यहाँ पर डबल बॉन्ड मान लेते हैं, यहाँ पे हम साइक्लोप्रोपेन लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब हमारे पास नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है, देखिए बताया गया था कि फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, मेन चेन हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक, क्योंकि जिस चीज़ में फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है वही हमारी मेन चीज़ होती है। अब 5 हो गए, अब चलते हैं हम लोग सब सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं उनको नाम लिखने। तो 3 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है तो सिंपली आप लिख लीजिए 3 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टोटल 5 कार्बन है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेंट। अब 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है इसलिए N और 1 नंबर पे क्या है, L, तो पेंट 3NL हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कि पेंट 3NL। तो ये हो जाता है हमारा इसका नॉमेनक्लेचर। अब चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ स्पेशल केस आता हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 3 कार्बन है इस तरह से, बल्कि इसको ऐसे लिखें तो बेटर रहेगा, CH2CH। यहाँ पर एक CHO लगा हुआ है, यहाँ पर एक CHO लगा हुआ है और यहाँ 2 लगा दिया है, तो 2 को हटा के
यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक और CHO। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी नहीं हो रही थी, अब सही है। तो ऐसा केस, अब इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कीजिए तो एक CHO बाहर आएगा। जैसे मान लिया अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तब भी ये वाला CHO बाहर आ जाएगा, इधर से ऐसे जाएंगे तो ये वाला CHO बाहर आ जाएगा। तो मतलब आप कैसे भी पॉसिबिलिटी निकालें, नंबरिंग में एक CHO बाहर आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या जाते हैं, स्पेशल नेमिंग केस देखते हैं। तो स्पेशल नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, अब हम काउंट करेंगे सिंपली ये कितने कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। प्रॉप सब सिंगल बॉन्ड इसलिए प्रोपेन। अब क्या करना है, अब हमको सिंपली लिखना है 1, 2, 3 ट्राई कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, जहां पर काउंटिंग में इंक्लूड ना हो पाए एल्डिहाइड वहां पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये वाला फंडा जो है स्पेशल नेमिंग का, ये हमको साइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह में भी देखने को मिलता है। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक साइक्लोपेंटेन है, इससे CHO लगा हुआ है। अब आप इसको कहीं से भी काउंटिंग करें, ये CHO इस साइकिल में इंक्लूड हो नहीं सकता। तो हम लोग ऐसे केस में क्या नाम लिखते हैं, ऐसे केस में हम सिंपली लिखते हैं क्या, साइक्लोपेंटेन, और उसके बाद लिखते हैं कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल आप देखना, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया साइक्लोप्रोपेन, इधर लगा है CHO, मान लेते हैं इधर लगा है हमारे पास CH3, और इधर भी मान लेते हैं चलिए CH3 लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो अब यहाँ पर 1 नंबर होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट लोकेंट देना होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2,3 डाईमिथाइल। ठीक है, 2,3 डाईमिथाइल किससे लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन से लगा हुआ है। अब ये सब किससे लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं हमारे कार्बो एल्डिहाइड से, जो कि हमारा CHO है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं एल्डिहाइड्स का। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं हो लिखना, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू।